रामपुर तिराहा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्मारक स्थल पर आंदोलन के बलिदानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले महावीर प्रसाद शर्मा की प्रतिमा स्थल का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय अनुपात को बनाए रखने और धर्मांतरण कानून लागू करने को उन्होंने बड़ी उपलब्धि करार दिया। प्रदेश में सुख शांति खराब न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। हमने धर्मांतरण का कानून जहां हमने लागू किया है, वहीं हमने दंगा रोधी कानून भी लागू किया है कि अब कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, तो उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और बहुत जल्दी हमको एक गौरव और प्राप्त हो गया राज्य को कि उत्तराखंड राज्य आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जल्दी ही एक्ट के रूप में धरातल पर उतरने वाला है। उत्तराखंड गठन के लिए हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से बलिदान हुए नागरिकों की 30वीं बरसी पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 वर्ष पहले नए राज्य गठन के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारी ने काफी यातनाएं सही। गठन के बाद आज उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। जिनके बलिदान से उत्तराखंड बना, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के विकल्पहीन संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिन्होंने बलिदान दिया, मां की ममता छोड़ी और बहन की राखी त्याग दी, ऐसे आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने 10% क्षितिज आरक्षण दिया। सक्रिय आंदोलनकारियों को पेंशन भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखना होगा। जरिए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सभी आवश्यक सहायताएं पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, हमारा प्रशासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने भी इस आंदोलन में बाल्यकाल में भाग लेकर देखा है कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी और हमारे आंदोलनकारी जो परिवार हैं, उन परिवारों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या उनके घर में उस समय, क्योंकि त्यौहार का समय होता था, रक्षाबंधन भी था, दीपावली भी आने वाली थी, दशहरा भी आने वाला था, नवरात्र भी होने वाले थे, लेकिन 1 सितंबर हो, 2 सितंबर हो या 2 अक्टूबर हो, इन तीनों ही जो बड़े आंदोलन हुए, जिसमें हमारे अनेक वीर माताएं, हमारे बहन, हमारे भाई जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा, उन्होंने माँ की ममता को भी छोड़ दिया, माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, और वो आगे बढ़ते चले गए कि हम उत्तराखंड राज्य प्राप्ति तक अब रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी गति और तेज होगी। भाइयों बहनों, इसलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको लागू कर दिया है। इसके साथ ही नारी शक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भी सभी सरकारी नौकरियों में देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों के परिवार को पेंशन देने के साथ ही आंदोलन के दौरान जो जेल गए, घायल हुए और सभी सक्रिय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन देने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। आज पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्मारक के लिए 1 बीघा भूमि दान करने वाले पंडित महावीर शर्मा का स्मारक का शिलान्यास किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 14 लाख से अधिक की धनराशि संस्कृति विभाग को आवंटित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आंदोलनकारी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस क्रूरता से तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, वो अपने आप में अलग उदाहरण है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, रालौद सांसद चंदन
चौहान, रालौर जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, MLC वंदना वर्मा, भाजपा के मीडिया प्रभारी अंचित मित्तल आदि शामिल रहे। भाइयों बहनों, आज मैं हर्ष के साथ आप सबको बताना चाहूँगा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की दिशा में हमने बहुत सारी सफलताएं भी हासिल की है। जैसा आदरणीय निशंक जी ने अभी बताया, इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास कार्यों की रैंकिंग, पूरे देश की रैंकिंग बनती है, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश में उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके साथ ही उत्तराखंड आज पूरे विश्व भर के लोगों के लिए, निवेशकों के लिए एक पहली पसंद के रूप में बन रहा है, जिसकी वजह से आज राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सर्जित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में GDP की गणना करने वाला, GDP की तर्ज पर GEP की, यानी कि बहुत बार लोग कहते हैं कि विकास बहुत हो रहा है, लेकिन विकास के लिए हम पर्यावरण का कितना नुकसान कर रहे हैं, हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने जैसे GDP होता है वैसे ही GEP की गणना करने वाले देश का हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस दिशा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी नीतियों के केंद्र में केवल और केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हम हमारे बलिदानियों, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा विकास अंतिम छोर तक नहीं पहुँचेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के स्थानीय सभी पत्रकार बंधुओं का, जिनकी एक बड़ी संख्या है, मैं देख रहा हूँ कि सारे चैनलों के, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उस सभी के हमारे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड के तो आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे कपिल देव जी हर वर्ष यहाँ थे। आज मेरा भी चौथा वर्ष है मुख्यमंत्री के रूप में, चौथी बार मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ और हर बार आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े रहें। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वंदना जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, हमारे कंसल जी हैं और आज संजीव बालियान जी शायद चुनाव में होने के कारण से नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी हर बार भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वो हमेशा सांसद के रूप में यहाँ पर हमारे साथ रहते थे। ये मुजफ्फरनगर का स्थान है, यहाँ पर राज्य प्राप्त उत्तराखंड आंदोलनकारियों लाठियाँ चलाई गई। नाटो खड़े रहो, यहाँ से खड़े रहो तो आराम से, मैं उन सभी पता नहीं यार। और यहाँ पर आकर हर बार हम एक संकल्प लेते हैं। आज तक स्टेट नीचे कर यार हमारे आंदोलनकारी वो हिंदी खबर नीचे कर ले यार, स्टेट नीचे कर ले। उन सभी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब जोर की बोलो, थोड़ा जोर की आवाज को मारिए। बोलो, दूसरा प्रश्न क्या है? सर, जैसे हिमाचल प्रदेश में वहाँ की सरकार ने अवैध निर्माण पे वो मस्जिद पे बुलडोजर चलाया, हरिद्वार में भी मामला आया था अवैध मस्जिद पे, अतिक्रमण होगा वो हम हटाएंगे।